नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें है आप सामने देख रहे हैं MPTET रिजल्ट तारीख तय, अभ्यर्थियों के साथ बड़ा धोखा। तो एक बार फिर PV अभ्यर्थियों के साथ बड़ा धोखा करने जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले MP पुलिस कांस्टेबल पर आवाज़ उठी थी, उनके रिजल्ट पर आवाज़ उठाई गई थी कि गलत तरीके से रिजल्ट दिया है, आरक्षण गलत दिया है उस पर, तो उसके खिलाफ जाँच बिठाई जाती है और 2 दिन में सारी चीज़ें सही होके और क्लीन चिट मिल जाती है। तो आखिर एक सवाल उठता है कि पीवी इतनी जल्दी में क्यों है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। पहला तो रीज़न है इलेक्शन। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या है, इलेक्शन। चूँकि इलेक्शन है तो उसके चलते यहाँ पर सारी चीज़ों को दबाया जा रहा है कि जिससे उस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो सबसे मेन रीज़न अब तक का जो समझ आ रहा है वो यही है, और इसी के चलते शायद MPTET के साथ भी ऐसा होने वाला है। चूँकि डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत जल्द उन पर प्रेशर है, गवर्नमेंट का प्रेशर है, सारी चीज़ों का प्रेशर है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को सॉल्व करें और आगे की प्रोसेस को बढ़ाएं। अब जो नई वैकेंसियाँ दी जा रही हैं वो क्यों दी जा रही हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि नई वैकेंसियों के आने से क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उनका माइंड उस तरफ डाइवर्ट होगा कि चलो दोबारा से आ गई हैं, फिर से तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गुमराह करने के लिए हैं और बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं फेयर होनी चाहिए, सारी चीज़ें सही तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं MPTET के रिजल्ट के बारे में कि इसकी तारीख कब तय कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की जारी हो चुकी है, आपत्ति का निराकरण जल्द होगा। तो बहुत जल्द यहाँ पर जो आपत्तियाँ लगाई गई हैं उनकी डेट खत्म हो चुकी है, तो बहुत जल्द उसका निराकरण कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का उनको आदेश है कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें कंप्लीट करें। और आगे क्या है, रिजल्ट अप्रैल अंत में आएगा। रिजल्ट की डेट की भी बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि अप्रैल के अंत तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब सारी चीज़ें जो आंदोलन हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। उनको मतलब है अपनी प्रोसेस से कि जल्द से जल्द इसको बिल्कुल क्लीन करके साफ तरीके से रिजल्ट दिया जाए। अब बाकी जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस लेवल पर जांच हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उतने फेयर तरीके से जांच की जा रही है। ऊपर ऊपर जांच करके वो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लीन कर देंगे और क्लीन चिट मिल जाएगी गवर्नमेंट को, या PB को क्लीन चिट मिल जाएगी और एग्ज़ाम का रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब रिजल्ट कब दे रहे हैं, अप्रैल के अंत तक रिजल्ट दे देंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की प्राइमरी पात्रता परीक्षा 2020 के आंसर की जारी हुई और उस आपत्ति का सिलसिला जारी है। आधिकारिक वेबसाइट pv.mp.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं, पर आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति की सुनवाई एक्सपर्ट करेंगे, फिर मूल्यांकन होगा, अप्रैल में रिजल्ट जारी होगा। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि अप्रैल में रिजल्ट जारी होगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, अब आंसर की जारी होने के साथ साथ राह आसान हो गई है। मध्य प्रदेश स्कूल में शिक्षा विभाग के शिक्षकों और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020 का आयोजन किया जा रहा है। 5000 पद भरे जाएंगे, और यहाँ पर पदों पर भी बात हो रही है कि 5000 पद पर नियुक्ति के लिए कवायद तेज है। तो पदों पर भी एक सबसे बड़ा संशय बना हुआ है कि आखिर पद 5000 ही होंगे या 13000 होंगे या 11000 होंगे, 10000 होंगे। इस पर अभी भी यहाँ पर डाउट बना हुआ है, क्लियर नहीं हो रही हैं सारी चीज़ें। बजट में 13000 की बात होती है, बट 13000 एक ही बार में भरने की बात है या क्या है, इस पर कोई भी चीज़ यहाँ पर साफ नहीं है। लेकिन 5000 पदों पर यहाँ पर जो चीज़ या जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आ रही है 5000 पदों के मामले में, कि जो न्यूज़ है वो 5000 पद पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा धोखा है अभ्यर्थियों के साथ जो भी इस एग्ज़ाम को दे के आए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का उनने सामना किया है, स्क्रीनशॉट बाहर आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी यहाँ पर अप्रैल के अंत में रिजल्ट जारी होने की तिथि या डेट जारी हो जाती है कि अप्रैल के लास्ट तक रिजल्ट को दे दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो 1 महीने के अंदर उन्होंने दे दिया है। तो सिंपल सी बात है, इसका भी रिजल्ट 1 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। और इसका एक रीज़न सबसे बड़ा यही है कि इलेक्शन होने वाले हैं। तो अगले साल इलेक्शन है, तो उसके पहले दोबारा से वैकेंसियाँ दी जाएंगी, दोबारा से एग्ज़ाम कराए जाएंगे, जिससे स्टूडेंट खुश हों, युवा वर्ग खुश हो जाए और उनको उसका फ़ायदा मिल सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, आप इसको तरीके से समझ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको भी समझ आ रही होंगी यहाँ पर कि आखिर इतनी जल्दी में क्यों है PV। तो उसका मेन रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन के चलते सारी चीज़ों को दबाया जा रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर साइड की जा रही हैं।
तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है स्टूडेंट के साथ। जो भी एग्ज़ाम दे के आए या जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं या जिनके भी कम मार्क्स हैं, ये सब के लिए आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए भी सबक है। क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम में ऐसा हुआ तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे नहीं होगा। तो अगर सिस्टम अभी नहीं बदला गया, नहीं सुधारा गया, तो आगे वैकेंसी फिर आएंगी, उसमें आप फिर फॉर्म डालेंगे और आपका सिलेक्शन कुछ भी नहीं होने वाला। आप घर बैठे रहेंगे, जैसे अभी हैं वैसे उस टाइम भी घर बैठेंगे, क्योंकि ये हमेशा चलेगा। अगर आज आवाज़ नहीं उठती है तो कल भी इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी, तो उसको भी दबा दिया जाएगा यहाँ पर। और सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो ये थी एक छोटी सी न्यूज़ रिजल्ट के बारे में जो अपडेट आई है यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी अपडेट आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।